बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द काज़िम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज। तो मेडिसिन ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी परपीरियम। टॉपिक आज का हमारा जी पोस्ट पार्टम इन्फेक्शन या परपीरियल सेप्सिस। एनी इन्फेक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एसोसिएटेड विद गिविंग बर्थ यूजुअली अकरिंग विद इन 10 डेज इफ द बर्थ। उन्होंने बोला कोई भी इन्फेक्शन जो कि डिलीवरी के बाद हो या डिलीवरी के 10 दिन के अंदर अंदर हो तो वो पोस्टमार्टम इन्फेक्शन में आता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो जो है ना पार्ट लेंगे इन्फेक्शन क्रिएट करने में। प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन लंबे टाइम के लिए रप्चर हो गई है। सिजेरियन बर्थ हो गया है। ट्रॉमा ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस, यानी कि डिलीवरी के दौरान कोई ट्रॉमा हो गया है। मटरनल अनीमिया, माँ को अनीमिया। रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट, प्लेसेंटा को कोई पीस अंदर रह गया है। ये इन्फेक्शन में भी लोकलाइज और सिस्टमिक इन्फेक्शन जो होता है वो लोकलाइज भी हो सकता है और सिस्टमिक भी हो सकता है, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया पे भी हो सकता है और पूरे सिस्टम का भी हो सकता है। असेसमेंट से क्या पता लगेगा जी? टेम्परेचर ऑफ 100.4 फ़ारेनहाइट और मोर फॉर 2 कंसेक्टिव डे, यानी कि 2 दिन के लिए टेम्परेचर जो होगा 100 से अबव होगा या 100 होगा, ठीक है। एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट 24 आवर, यानी कि पहले 24 घंटे के लिए नहीं, उसके बाद से। एब्डोमिनो पेरिनियल पेल्विक पेन, एब्डोमन में या पेरिनियम में या पेल्विक पेन होगी उसको। फॉल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज होगा। बर्निंग सेंसेशन विद यूरिन करते हुए जलन होगी। चिल्स मिलेज, यानी कि थकावट होगी और चिल्स वगैरह उसको आएंगे, ठीक है। आगे जी रैपिड पल्स एंड रेस्पिरेशन, पल्स और रेस्पिरेशन उसकी तेज़ हो जाएगी। एलिवेटेड WBC काउंट, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ जाएगा। पॉजिटिव कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट फॉर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, और कल जो हम लोग उसके लिए कल्चर और सेंसिटिविटी रिपोर्ट करवाएंगे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो पॉजिटिव आएगी। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करनी है? फोर्स फ्लूइड। क्लाइंट में नीड मोर देन 3 लीटर पर डे का, क्लाइंट को हमने 3 लीटर पर डे फ्लूइड लगाना है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एंड अदर मेडिकेशन एज ऑर्डर, जो मेडिकेशन और एंटीबायोटिक्स उसको ऑर्डर किए गए हैं वो हमने लगाने हैं। ट्रीट सिम्टम एज दे अराइज, एग्जाम्पल गिवन वार्म बाइट वाम इंजेक्शन इन इन्फेक्शन इन एपिजोटमी। जो सिम्टम है उसको हम लोगों ने ट्रीट करना है, जैसे कि एपिजोटमी है तो हमने कहना है कि वो वार्म बाथ ले इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए उसको, ये हमने बताना है। आगे जी इनकरेज हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट टू प्रमोट टिश्यू हीलिंग, उसको कहना है कि हाई जो है ना प्रोटीन डाइट ले और हाई कैलोरी डाइट ले ताकि उसके टिश्यूज़ जल्दी हील हो सकें। पोजीशन क्लाइंट इन सेमी टू हाई फॉलोअर टू प्रमोट ड्रेनेज एंड प्रिवेंट रिफ्लक्स हायर इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उन्होंने बोला कि उसको हमने सेमी फॉलोअर पोजीशन में हटाना है ताकि जो ड्रेनेज है ना वो निकलता रहे और वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऊपर तक ना जाए, ठीक है, हाई ना जाए। स्पोर्ट में द मदर इफ़ आइसोलेटेड फ्रॉम बेबी, अगर उसको माँ से बेबी को माँ से सेपरेट कर दिया गया तो हमने माँ को उस पर उसको सपोर्ट करते रहना है, ठीक है। आगे जी मेस्टाइटस, तो मेस्टाइटस मीन्स इन्फेक्शन ऑफ ब्रेस्ट यूजली यूनिलेटरल, ठीक है। यानी कि उन्होंने बोला है कि मेस्टाइटस का मतलब होता है ब्रेस्ट का इन्फेक्शन हो जाना, वो एक साइड पे भी हो सकता है, ठीक है, यूजली एक साइड पे ही होता है। फ्रिक्वेंटली कॉज बाय क्रैकिंग निपल इन द नर्सिंग मदर, जिनके क्रैक निपल होते हैं ना जो फीडिंग नहीं करवा सकती उनमें भी मेस्टाइटस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यूजली हाइमोलाइटिक, और जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होगा वो यूजली हाइमोलाइटिक होता है। इफ़ अनट्रीटेड में रिजल्ट इन ब्रेस्ट एप्सिस, अगर तो इसको ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ब्रेस्ट एप्सिस हो सकते हैं, ठीक है। असेसमेंट फाइंडिंग क्या होगी? रेडनेस एंड टेंडरनेस और हार्डनेस एरिया इन द ब्रेस्ट, यानी कि जिस ब्रेस्ट में ये में स्टेटस होगा वहाँ पे टेंडरनेस होगी, रेडनेस होगी और वो सख्त हो जाएगा। मैटरनल चिल्स मेलेज, माँ को बुखार होगा, थकावट होगी और ये उसको शिवरिंग वगैरह होती जाएगी। एलिवेटेड वाइटल साइन स्पेशली टेम्परेचर एंड पल्स, टेम्परेचर और पल्स जो है वो उसका हाई होगा। नर्सिंग इंटरवेंशन हमने क्या करना है जी? टीच स्ट्रेस इंपॉर्टेंट ऑफ हैंड वॉशिंग टू नर्सिंग मदर एंड वॉश ऑन हैंड बिफोर टचिंग चाइल्ड क्लाइंट ब्रेस्ट। उन्होंने कहा कि अब हमने बताना है कि आपने हैंड वॉशिंग कैसे करनी है नर्सिंग मदर को भी और ख़ुद भी, जब हमने माँ को टच करना है ब्रेस्ट को तो हमने हैंड वॉश करने हैं। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज ऑर्डर, जैसे हमने ऑर्डर दिया गया वैसे एंटीबायोटिक हमने लगानी है। अप्लाई आइस वाटर बिटवीन फीडिंग्स के बिटवीन में हम लोगों ने आइस अप्लाई करनी है। एम्प्टी ब्रेस्ट रेगुलरली बेबी में कंटिन्यू नर्स और हैव मदर। उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट को हम लोगों ने मतलब कि रेगुलरली एम्प्टी करना है या बेबी को कंटिन्यू रखना है या हम लोगों ने वैसे उसको पंप से निकाल लेना है। बिगन द ब्रेस्ट फीडिंग विद द इफेक्टेड ब्रेस्ट, यानी कि आपने जब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है तो जो इफेक्टेड ब्रेस्ट है उससे करवानी है। अप्लाई मॉइस्ट हॉट पैक्स टू द ब्रेस्ट, मॉइस्ट हॉट पैक्स जो होते हैं वो हमने ब्रेस्ट पे अप्लाई करने हैं। टेक माइल्ड एनाजेसिक, और ना माइल्ड सी हम लोग ना पेन किलर जो है वो भी इसके लिए ले सकते हैं। तो ये सारी इंटरवेंशन थी मेस्टाइटिस की, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट की।
आ गया जी इंगोर्जमेंट ब्रेस्ट। इंगोर्जमेंट का मतलब होता है जब हम लोग बेबी को फीड नहीं करवा रहे तो जो मिल्क अंदर स्टक हो जाता है ना, वो इंगोर्जमेंट कॉज करता है, ठीक है। अब इसमें देखिए जी क्या है जी, द ब्रेस्ट यूजली बिकम्स swollen when the amount of milk produced is more and baby is too weak to suck the to empty the breast। यानी कि बेबी अगर ब्रेस्ट को एम्प्टी नहीं कर पा रहा तो जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो अंदर जो है ना रह जाएगा और वो swollen ब्रेस्ट हो जाएंगे। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर, इफ़ द ब्रेस्ट इज़ नॉट एम्प्टी नॉर्मली दैन इट विल बिकम फुल एंड swollen विद मिल्क। अगर तो ब्रेस्ट को प्रॉपरली एम्प्टी नहीं कर रहे तो वो मिल्क जो है वो अंदर ही रह जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट है वो swollen हो जाएगा। Even the baby is not able to suck because the skin of the breast become right and the baby cannot put the areola in his mouth। अगर तो इंगोर्जमेंट होती है तो बेबी फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा, वो सक नहीं कर सकता क्योंकि ब्रेस्ट टाइट हो जाएगा और स्किन जो है ना वो बेबी के मतलब कि एरोला बेबी अपने मुंह में नहीं ले सकता। सकिंग आल्सो बिकम पेनफुल फॉर द बेबी, बेबी के लिए सकिंग भी पेनफुल होगी। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंगोर्जमेंट ब्रेस्ट। अब इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने कैसे करना है जी, डू नॉट लेट द बेबी मिस अ फीड। माँ बच्चे को कोई फीड मिस नहीं करवानी है हम लोगों ने, ठीक है। मदर शुड वेक इवन आ स्लीपिंग बेबी व्हेन शी फील द नीड टू ब्रेस्ट फीडिंग। जब माँ को ज़रूरत महसूस हो कि ब्रेस्ट मेरे फुल हो गए हैं तो वो बेबी को जगा के फीड करवाए। एक्सप्रेस मिल्क बाय ब्रेस्ट पम्प और हैंड एक्सप्रेशन टू रिमूव एक्सेस मिल्क एंड मेक द ब्रेस्ट सॉफ्ट सो दैट द बेबी कैन ग्रास्प इट इजीली। अगर तो आपके ब्रेस्ट टाइट हो गए हैं फीडिंग मिल्क की वजह से तो आपने क्या करना, थोड़ा सा पंप से निकाल के बेबी के लिए ब्रेस्ट को सॉफ्ट बनाना है ताकि वो इसको ईजिली ग्रास्प कर सके। टेक हॉट शावर, गर्म पानी से आपने नहाना है। लेट द बेबी बिकम नर्सिंग ऑन द फुलर ब्रेस्ट फर्स्ट। जो ब्रेस्ट पहले फुल है उससे पहले फीडिंग करवानी है। रेस्ट बेमदद से कहना करे। वेल स्पॉटिंग ब्रेजियर शुड बी वॉर्न और जो वेल स्पॉटेड ब्रेजियर है वो पहने, ठीक है। तो ये सारी जी थी इंगॉर्ज ब्रेस्ट की ट्रीटमेंट।